अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दोस्तों, राजनीति और परिवार छोड़ने के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस रमीज का नाम लिया, आखिरकार रमीज का यूपी और सपा कनेक्शन क्या है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। ये सियासत भी क्या अजीब खेल दिखा गई, घर को घर वालों से ही दूर करवा गई। 14 नवंबर को आए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। राजनीतिक गलियारों में एक भूचाल भी ला दिया। ना एनडीए ने सोचा था कि उसकी इतनी बड़ी जीत होगी, और ना महागठबंधन ने कभी सोचा होगा कि उसकी इतनी बुरी हार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में होगी। वही नतीजों के बाद लालू परिवार में दरारें भी खुलकर सामने आई हैं। जी हां, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एनडीए को 202 और महागठबंधन को मात्र 35 सीटें मिली। एनडीए की जीत 202 सीटों के साथ यह दर्शाती है कि जनता की उम्मीदों के साथ साथ उनकी रणनीतियां भी इस चुनाव में पूरी तरह काम कर गईं। महागठबंधन, जिस पर भरोसा था कि उनकी लड़ाई दमदार होगी, वह नतीजा देखकर झटका खा गया। विपक्ष में एक आवाज यह उठ रही है कि एसआईआर ने उनकी राह में बाधा खड़ी की। वही नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को चुनाव से पहले 10,000 रुपए दिए, वो भी एक गेम चेंजर इस चुनाव में साबित हुआ, और विपक्ष इसे वोट खरीदी करार देने लगा। लेकिन इस चुनावी हार के पीछे सिर्फ रणनीतिक चूक नहीं थी, लालू परिवार के अंदर खींचतान भी बड़ी वजह मानी जा रही है, जो नतीजतन सार्वजनिक रूप से फूट कर बाहर आया है। नतीजों के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने एक ऐलान से सभी को चौंका दिया। रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान की थी, नतीजों के एक दिन बाद ही यह ऐलान कर दिया कि वे राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। ये कोई छोटा ऐलान नहीं था। उन्होंने एक नहीं कई बड़े आरोप अपने परिवार पर भी लगाए हैं। रोहिणी आचार्य जब एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो मीडिया से बात करते हुए और एक्स पर लिखते हुए कहा कि वह राजनीति से संन्यास ले रही हैं और परिवार से संबंध खत्म कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और एक रमीज ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता भी तोड़ रही हूं। यही संजय यादव और रमीज चाहते थे, और अब मैं पूरा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। उन्होंने कहा कि जब संजय और रमीज का नाम लिया जाएगा तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी, आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा। जरा आप सुनिए रोहिणी आचार्य को, फिर आगे हम बात करेंगे। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तो सुना आपने, रोहिणी आचार्य का आरोप कुछ छोटा नहीं है, और इससे लालू परिवार पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। पहले आपने देखा किस तरीके से तेज प्रताप यादव घर से अलग हुए, पार्टी से अलग हुए, और अब बेटी रोहिणी आचार्य भी अलग हो गई। बीजेपी ने भी इस विवाद का फायदा उठाते हुए आरजेडी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की वही बेटी जिसने उन्हें किडनी देकर जीवन बचाया, आज वही परिवार और पार्टी से दूर हो रही है। बीजेपी ने कहा कि पहले बड़े बेटे तेज प्रताप को अलग किया गया और अब बेटी रोहिणी भी परिवार से दूरी बना रही है। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी परिवार भीतरघात और बिहार को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रभाव का शिकार हो चुका है। वहीं दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने जिस रमीज नेमत का नाम लिया है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जिसने मीडिया और राजनीति में तूफान ला दिया है। रमीज, जिनका पूरा नाम रमीज नेमत है, तेजस्वी यादव की टीम में लंबे समय से वो जुड़े हैं। वह उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने से आते हैं। उनके ससुर रिजवान जहीर पूर्व सपा सांसद हैं। रमीज पर बलरामपुर की तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन फिरोज पप्पू की 4 जनवरी 2022 को गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप है।
फिरोज पप्पू की हत्या के पीछे की वजह राजनीतिक अदावत बताई जाती है। रिजवान जहीर अपनी बेटी जेबा रिजवान को तुलसीपुर का अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, लेकिन फिरोज पप्पू की पत्नी चुनाव जीत गई थी। फिरोज पप्पू हत्याकांड में रिजवान जहीर अभी भी जेल में बंद है। पुलिस ने इस मामले में रिजवान जहीर के साथ साथ उनकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज नेमत को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रमीज नेमत और जेबा रिजवान इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। रमीज नेमत पर बलरामपुर के तुलसीपुर और कौशांबी के कोखराज थाने में हत्या, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 12 मुकदमे दर्ज है। लखनऊ में इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल है, क्योंकि तेजस्वी यादव की राजनीतिक रणनीतियों में रमीज की भूमिका की पर्सन मानी जा रही है। रमीज और तेजस्वी यादव दोनों एक ही क्रिकेट क्लब में खेले हैं। रमीज और उनके ससुर रिजवान जहीर के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिलते रहे हैं। महागठबंधन की हार के तुरंत बाद जिस तरह लालू परिवार की अंदरूनी टूट खुलकर सामने आई है, उसने विपक्ष को एक तरह से स्वयं घोषित अस्थिरता के घेरे में ला दिया है। बीजेपी के लिए यह स्थिति बिल्कुल वैसी है जिसमें वह बिना ज्यादा मेहनत के राजनीतिक नैरेटिव अपने पक्ष में मोड़ सकती है। सबसे पहले तो यह पूरा विवाद महागठबंधन की संगठनात्मक कमजोरी और नेतृत्व की लड़खड़ाहट को उजागर करता है। तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी और तेजस्वी यादव पर बाहरी लोगों की प्रभाव का आरोप लगाकर अलग हो गई। वो बीजेपी इस बिंदु को जोर शोर से उठा सकती है और उठा भी रही कि जिस गठबंधन का परिवार तक एक नहीं है, वह राज्य की जनता को स्थिर शासन कैसे देगा। दूसरा बड़ा पहलू है यूपी कनेक्शन, जिसने मुद्दे को और गर्म कर दिया है। रमीज का यूपी के सपा परिवार से जुड़ा होना बीजेपी के लिए यह एक बड़ा अवसर है। वह इसे ऐसे नैरेटिव में बदल सकती है कि बिहार की राजनीति में बाहरी राज्यों का हस्तक्षेप बढ़ गया है और तेजस्वी यादव अपने ही साथियों की जगह बाहरी सलाहकारों पर निर्भर हो रहे हैं। इससे बिहारी अस्मिता जैसे मुद्दों को हवा देकर बीजेपी जनता को संदेश दे सकती है कि एनडीए की असली स्थिर और स्थानीय नेतृत्व वाला विकल्प है। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इसका बड़ा राजनीतिक फायदा उठा सकती है। रमीज और संजय पर लगे गंभीर आरोपों का हवाला देकर वह यह सवाल उठा सकती है कि तेजस्वी यादव कैसी टीम और कैसा चरित्र लेकर सत्ता में आना चाहते थे। इससे विकास, कानून व्यवस्था और राजनीतिक ईमानदारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है। महागठबंधन की बुरी तरह हुई हार ने जनता के मन में पहले ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऊपर से परिवार के भीतर तूफान और एक दूसरे पर आरोपों ने तस्वीर को और धुंधला कर दिया है। ऐसे में बीजेपी को यह मौका मिल गया है कि वह राजनीतिक स्थिरता, मजबूत नेतृत्व और बेहतर प्रशासन के नाम पर अपने नैरेटिव को और मजबूत करे। साफ है कि बिहार चुनाव का नतीजा महागठबंधन के लिए सिर्फ हार नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक पराजय भी बनकर सामने आया है और बीजेपी इसे राजनीतिक लाभ में बदलने का फन खूब जानती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब 4 PM